सो माय डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द लिम्फ। लिम्फ का क्वेश्चन हमेशा बनता है कि लिम्फ क्या होता है। तो लिम्फ क्या है भाई, हमने पढ़ा था, डब्ल्यूबीसी का ही एक पार्ट है, लेकिन हम डब्ल्यूबीसी को प्रॉपरली लिम्फ नहीं कहेंगे, तो थोड़ा सा आपको समझना है। बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर है। हमने लिखा है व्हाट इज द लिम्फ। लिम्फ इट इज द कलरलेस फ्लूइड। लिम्फ का मतलब ही होता है वाटर लाइक। लिम्फ का मतलब होता है वाटर लाइक सब्सटेंस। वाटर लाइक सब्सटेंस, ठीक है। अब भाई वाटर लाइक अगर है तो वाटर तो कलरलेस होता है, देन वी कैन से इट इज द कलरलेस फ्लूइड। एक कलरलेस फ्लूइड है, लिक्विड है, which form when the plasma proteins and blood cells escape into the intercellular space in the tissue through the pores present the walls of the capillaries। कुछ समझ में नहीं आया? बिल्कुल समझ में आएगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए क्या है, लेट मी सपोज दिस इज द ब्लड वेसल्स। ये हमारी कोई ब्लड वेसल है, ओके। इस ब्लड वेसल्स के अंदर आपको पता है क्या क्या चीजें हैं भाई। हमारे पास में आरबीसी है, रेड रेड बनाएंगे भाई, आपको बहुत पसंद है तो। हमारे पास में आरबीसी है, हमारे पास में कुछ डब्ल्यूबीसी की सेल है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी की सेल है, और कुछ ब्लड प्लेटलेट्स भी है। प्लेटलेट्स को दूसरे कलर से बना दो भाई। कुछ ब्लड प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स क्या थे? फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेल्स, ठीक है। ये कुछ ब्लड प्लेटलेट्स है, तो ये प्लेटलेट्स हो गए। These are the WBC, these are the RBC। और इसके अंदर में जो लिक्विड भरा था माय डियर स्टूडेंट, उसे हमने क्या बोला था? लिक्विड और पेल कलर, दैट इज द प्लाज्मा, दैट इज द प्लाज्मा, ठीक है। अब ये सारी चीजें इस ब्लड वेसल्स के अंदर में है। ब्लड वेसल्स में कुछ नीचे की साइड में छोटे छोटे पोर्स होते हैं भाई। जब ये ब्लड फ्लो होता है तो एक प्रेशर भी तो अंदर क्रिएट होता है ना। और ब्लड वेसल्स काफी पतली होती है, हमें पता है, बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन होता है। जब ये ब्लड फ्लो करता है तो प्रेशर की वजह से इन पोर्स के अंदर से थोड़ा थोड़ा सा पर्कुलेशन होता है। तो क्या पर्कुलेट होंगे? जो बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स होते हैं भाई। देखिए आरबीसी तो पर्कुलेट नहीं हो पाएगा क्योंकि आरबीसी थोड़ी बड़ी सेल्स हैं। कुछ डब्ल्यूबीसी की मात्रा उसमें होती है, थोड़े से प्लाज्मा का और थोड़ा प्रोटीन का एसेंस होता है। तो ये भाई लिक्विड ही थोड़ा सा इसके अंदर में से सिक्रीट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो लिक्विड है ना, तो ये प्लाज्मा थोड़ा सा बाहर निकल आएगा। थोड़ा से प्लाज्मा के साथ में उसके अंदर में जो प्रोटीन्स होंगे वो भी थोड़े से बाहर पर्कुलेट हो जाएंगे, ठीक है। थोड़े बहुत मिनरल्स भी पर्कुलेट हो जाएंगे। तो भाई ये पर्कुलेट होके ये रिस के वहां से सिक्रीट होके कहाँ जाएंगे? पूरी बॉडी में ऐसे नहीं घूमते माय डियर स्टूडेंट, इनका बहुत ही अच्छा फंक्शन होता है। जो भी ब्लड वेसल्स के अंदर में ये लिक्विड थोड़ा से अमाउंट में प्रोटीन और मिनरल्स को लेके सिक्रीट हो गया है, वो एक अलग ही वेसल्स में चले जाते हैं और अपना एक लिम्फेटिक सिस्टम बना लेते हैं, अपना एक अलग ही सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये जो भी पर्कुलेशन हुआ वो किसी दूसरी वॉल के अंदर में चले गए और इसी को बोलते हैं लिम्फ। क्या बोलते हैं? लिम्फ। तो समझ में आया लिम्फ क्या है? तो लिम्फ बेटा जो हमारा डब्ल्यूबीसी का ही एक पार्ट है, कलरलेस लिक्विड होता है, जो कि ब्लड वेसल्स में ब्लड के फ्लो होने से थोड़ा सा पोर्स के थ्रू सिक्रीट हो जाता है और वो लिक्विड एक अलग ब्लड वेसल्स में जाके अपना ही एक सिस्टम बनाता है जिसे बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, ओके। तो आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं कि किस तरह से ये लिम्फेटिक सिस्टम बन रहा है। आर्टरीज है, बीच में एक नेट लाइक स्ट्रक्चर है, और फिर ये सारी आर्टरीज आपस में कनेक्ट होके वेन्स में भी कन्वर्ट हो रही हैं। तो ये कुछ आर्टरीज वेन्स आपस में कनेक्ट होके ये लिम्फेटिक सिस्टम बना रही हैं। और इस लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ बह रहा है वो क्या है? वो इसी ब्लड वेसल से निकले हुए कुछ रिमेन्स लिक्विड है, जिसे हम कलरलेस फ्लूइड बोलते हैं। अब आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी। द कलरलेस फ्लूइड formed when the plasma protein blood cells escape into the intercellular space in the tissue through the pores present in the wall of the capillaries। ब्लड कैपिलरीज की वॉल्स में जो पोर प्रेजेंट होते हैं वहां से थोड़ा सा
प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में और कुछ मिनरल्स के साथ में परकोलेट हो जाता है और वही जो रिमेन लिक्विड होता है उसी को हम लिम्फ बोलते हैं, जो कि कलरलेस होता है। फंक्शन इसका सेम होता है, डब्ल्यूबीसी की तरह ही बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, डिजीजेस से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। ओके, नाउ स्टूडेंट वी विल बी टॉकिंग अबाउट some instrument, some medical instrument which are used in the detection of the cardiac tissue। ये जो हमारी कार्डियक मसल्स का हर्ट है, इसको कुछ अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो इसे डिटेक्ट करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके नाम आपको देखने होंगे।